एक दिन भगवान कन्हैया ने अपनी मैया से कहा, मैया हम तो गैया चराएंगे। माँ ने कहा, देख लाला नेक्सो और बड़ो है जा। अबे नेक्सो छोरा है, बड़ो है जा, बाके बाद में गैया चराना। तू बाल को ही छोरा है, गैया ही चरानी तुझे जिंदगी भर। ठाकुर जी तो नाराज हो गए, ना मैया हम तो अब गैया चरा में जाएंगे। अरे मान जा लाला, मैं ना मानूंगा। अच्छा ठीक है लाला, तू नाराज मत है, एक काम कर। का मैया ने छोटे छोटे बछड़े दे दिए, ले लाला जो बछड़ों को लेके चलो जा, ज्यादा दूर ना है जाइए, नजदीक से वापस आ जाइए। हाँ मैया तू चिंता मत कर। भगवान गायों के बछड़ों को ले गए। मैया ने धूमधाम से ठाकुर जी का स्वागत किया, तिलक लगाया। आज पहली बार तू ग्वाला बना है। मैया ने टीका किया, नजर उतारी तो को काऊ की नजर ना लग जाए। और नारायण भगवान को नाम लो, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करना। भगवान मनी मन बोले, हम ही तो नारायण हैं, हम की रक्षा करें। और धन्य है मां। अब भगवान गए, भगवान वन में वृंदावन में गाय चराने लगे। बिभ्रत वेणु जठर पटयो, आहा श्रृंग वेत्रे चकक्षे, वामे पाणौ मसरण कवलम तत्फलांगुलूसी। भगवान गैया चराते, गायें चराते चराते भगवान को भोजन लगती है, भूख लगती है, तो सारे ब्रजवासियों के साथ में भगवान बीच में बैठ जाते। सब ब्रजवासियों को अगल बगल बैठा लेने, ठाकुर जी बीच में बैठ जाते। अब बैठे सो सब अपने अपने घर को भोजन खोलवे लागे। कोई कड़ी लाया, कोई रबड़ी लाया, कोई मालपुआ लाया, कोई माखन लाओ, सब अपनो अपनो प्रसाद लगावे। ठाकुर जी थोड़ो सो इस ग्वाल को खा ले में, थोड़ो बा को खा ले में। और ग्वाल बाल भी बड़े प्यारे, कन्हैया देख तो मेरे घर की पूड़ी कैसी बनी, जरा चक्के तो देख। हाँ ला भैया तेरी पूड़ी देख ले। अरे भैया पूड़ी तो बढ़िया है, पर जा में जरा तेल की कमी रह गई, घी की ना है मनवाई। भगवान ऐसे जवाब देवे। ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब क्यों हुआ? ब्रह्मा जी के 4 मूड, जिस व्यक्ति के ज्यादा बुद्धि होती है उसकी खराब होती रहती है। हाँ बोलो सीताराम। ब्रह्मा जी के 4 मूड। ब्रह्मा जी ने देखा, क्या देखा? अरे ये कैसे भगवान है, ना हाथ धो रहे ना पांव धो रहे, बच्चों के बीच में सीधे बैठ जाते, भोजन करने लगते, ना नाभ्यायासी दंतरक जगुम श्लोक भी नहीं बोलते, हाथ धोवे। भगवान अन्न पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती श्लोक बोले, इसके बाद पाए। इनका तो कोई नियम नहीं, भगवान हो ही नहीं सकते। गलत घोषणा कर दी किसी ने भगवान की। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। अब कैसी परीक्षा ली जरा सुनना। जितनी गायें चराने भगवान आए थे, सब गायों का हरण कर लिया, चोरी कर ले गए ब्रह्मा जी। अगर भगवान होंगे तो समझ जाएंगे, हमारे पास आएंगे या कोई और लीला करेंगे। और भगवान नहीं होंगे तो इनकी गायें चोरी हो गई, गांव वाले मार मार के लाल कर देंगे। बोलो सीताराम। एक तरफ गौ माता की चोरी करी, और दूसरी तरफ जब भगवान गाय देखने के लिए भागे भागे गए, तो जितने ब्रजवासी गोप ग्वाल सखा थे, सब सखाओं का हरण कर लिया, उनको भी चुरा लिया। भगवान ने इधर देखा गाय नहीं, वापस आए तो गोप ग्वाल नहीं। भगवान का दिमाग खराब हो गया। आंख बंद की भगवान ने, जब देखा कि आहा ब्रह्मा जी तुम्हारे 4 मूड खराब हो गए, स्विच ऑफ हो गए। रुक जा ब्रह्मा जी, अभी मजा चखावे। भगवान नंदनंदन ने क्या किया? भगवान जितनी गायें ब्रह्मा जी हरण करके ले गए थे, उतनी गायें वैसे ही स्वभाव और वैसे ही रूप की गौ माता बनकर प्रकट हो गए। जितने गोप ग्वालों का हरण किया था, भगवान उतने गोप ग्वाल बनकर प्रकट भये। और 1 साल तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया, दाऊ भैया भी नहीं। जब एक दिन दाऊ भैया ने देखा कि पहले किसी गाय को आंख बंद करके देखो तो कोई ऋषि मुनि नजर आता था, अब जिस गाय को गौर से देखो उसमें कन्हैया नजर आ रहा है।
तब एक दिन भगवान दाऊ भैया ने गले में हाथ डालो और पूछो कन्हैया जो काला फड़ा चल रहा हो। ठाकुर जी बोले चिंता ना करो, ऊपर 4 मूड वारण की इतना बुद्धि ठिकाने लगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनकी तो दुर्दशा हो गई होगी, देखा जाए आनंद लिया जाए। तो ब्रह्मा जी उतर करके नीचे आए और जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि जिन गौओं का हम हरण करके ले गए वो गौएं यहां पर है, जिन ग्वालों का हरण करके ले गए वो गोप ग्वाल भी यहां पर हैं। कहीं ऊपर से नीचे टबक तो नहीं गई। तो फिर ब्रह्मा जी ऊपर गए, देखा सब गौएं वहां पर सो रही। ये क्या, यहां भी वहां भी? अरे लगता है ये भगवान है, ये भगवान की लीला है। हमने गलत मन में विचार किया। ब्रह्मा जी भागे भागे आए, नम्रता पूर्वक स्तुति की। सरकार उत्क्षेपणम गर्भस्थत पादयो किम कल्पते मातुल भोज जाग से। भगवान आप पूर्ण परब्रह्म परमात्मा हैं, हम आपकी लीला को समझ नहीं पाए, अब समझ में आ गया आप कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात ईश्वर है, हम पर कृपा करो। भगवान बोले क्यों ब्रह्मा जी, 4 मूड खराब हो गए देखा? ब्रह्मा जी बोले सरकार क्या बताएं। इधर ब्रह्मा जी स्तुति करते रहे, भगवान ने अब अपनी लीला की। भगवान ने क्या लीला की? ब्रह्मा जी यहां स्तुति करते रहे, तब तक भगवान दूसरा रूप ब्रह्मा का बना के ब्रह्मलोक पहुंच गए और द्वारपालों से जाके बोले सुनो, आजकल हमाओ जैसो रूप बना के बहुरूपिया बहुत घूम रहे, अगर कोई बहुरूपिया पकड़ा जाए तो ले आना लठ मारते हुए। द्वारपाल बोले हुजूर चिंता ना करो, एक भी बहुरूपिया आपकी नकल नहीं कर सकता है। और भगवान ब्रह्मा जी बन के ब्रह्मलोक में जाके लेट गए। अब ब्रह्मा जी स्तुति करके परिक्रमा दे के ऊपर आए अपने घर, पसीना पहुंचा। और जैसे ही आए सो द्वारपाल दूर से बोले हैं देखो, अबे अपने सरकार बता गए कि आजकल बहुरूपिया फिर रहे, जो आ गो बहुरूपिया। तो ब्रह्मा जी जैसे ही प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल बोले कहां जा रहे? ब्रह्मा जी बोले भांग खाए का, हमारा लोग हमको ही रोक रहे। द्वारपाल बोले सीधे सीधे हो जाओ नहीं तो मार लठ लाल कर दे। ब्रह्मा जी बोले हैं हमारी दुर्गति, हमारे लोक में हमारे नौकर हो गए। द्वारपाल बोले तुम्हारे नौकर नहीं है, हम अपने सरकार के नौकर हैं। ठीक रहा कि हमारे सरकार पहले बता गए, नहीं तो पता नहीं तुम क्या कर देते, सुधर रहे के 4 मुंह बिठार दइए। ब्रह्मा जी बोले समझ गए, ब्रह्मा जी बुद्धिमान तो समझ गए इसका मतलब कोई और पहले से है। हाथ जोड़ के बोले द्वारपालो भैया माफ करना, हमसे गलती हो गई, हमें तो बहुरूपिया, पर जो बताओ आपके असली वारे आ गए का? द्वारपाल बोले वो तो पहले ही आ गए। भैया अपने असली वारन से 1 मिनट मिलन करवा दो ताकि हम अपना रूप देख लें कि कहीं कमी तो नहीं रह गई नकल में। बहुरूपिया बोले रोको, बांधो इसे। ब्रह्मा जी यहां बांधो नहीं के लोक में। ब्रह्मा जी बोले अच्छी दुर्गति है, जाता आपके घर में आपको ही बांध दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? ब्रह्मा जी को बांध दिया गया। जैसे ही बांधा भगवान के पास आए, सरकार आपने कहा था कि एक बहुरूपिया फिर रहा, पकड़ा गया, बोलो हुए मारा जाए कि छोड़ दिया जाए? भगवान बोले नहीं, लाओ उसे हमारे पास लाओ। और जब ब्रह्मा जी बंधे आए, भगवान मुस्कुराकर बोले कहो ब्रह्मा जी कैसी रही? ब्रह्मा जी बोले सरकार आपकी जय हो, हमारा तो आपने घर ही छुड़वा लिया और हमारे चेलन से लठ और पटवा दिया आपने, धन्य है आपकी लीला। इसीलिए फिर एक पद में लिखा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जागी निरंतर ध्यावे। बड़े बड़े देवता उनको ध्याते हैं और भगवान की महिमा को नहीं समझ पाते। भगवान ने ब्रह्मा जी की बुद्धि ठिकाने लगाई।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की